पाइप है, एक बैरल सिंगल। यहाँ पर उनकी तलवारों के हैंडल पे हमेशा कहीं ना कहीं आपको सोना लगा दिखेगा। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बहुत दिन के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, जैसा कि आप लोग देखते हैं दोस्तों। आप लोगों का प्यार भी बहुत ज्यादा मिल रहा है दोस्तों, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए दोस्तों। आज जा रहे हैं हम लोग अपना उदयपुर का जो सबसे अच्छा फेमस जगह है, जो की उदयपुर का सिटी पैलेस है। लोगों को लेके चलते हैं सिटी पैलेस में, और वहाँ हमने गाइड भी रखा था क्योंकि आपको पूरा डिटेल में वीडियो दे सके। दोस्तों आप लोग थोड़ा भी मिस मत करिए, पूरा वीडियो को देखिए और एंड तक देखिए क्योंकि आपको पूरा वहाँ का हिस्ट्री पता चल चुके कि क्या है नहीं है सब कुछ। दोस्तों जल्दी से चलते हैं। राणा प्रताप जिनके द्वारा एक समझ युद्ध लड़ा गया था, जिनमें राणा प्रताप को खुद लड़ रहे थे, अकबर की तरफ से लड़ने के लिए जयपुर के राजा मानसिंह के पास जो हाथी लगा थी कपड़े वाली, हाथी देखकर सोचेगा हाथी का बच्चा है तो एक युद्ध में जब राणा हाथी चलाने वाला महाबली और इस बीच नृत्य करने का हाथी ने कुछ दूरी पर जाकर घोड़े की मृत्यु हो गई। राणा प्रताप के छोटे भाई जो अकबर की सेना में थे, तुम्हें सबसे बड़ा बड़े भाई राणा प्रताप के बाद में अपना घोड़ा लेकर गए शक्ति सिंह, और राणा प्रताप से सर्वप्रथम माफी मांगी और अपना घोड़ा राणा प्रताप को देके राणा की जान बचाई। एक ही दिन का युद्ध था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक चला हल्दी घाटी युद्ध के लिए। इस युद्ध के बाद 21 साल जंगल में राणा प्रताप वचन लिया कि जब तक अपने भाई अलग अलग समय एक समय उदय सिंह राणा प्रताप के हथियार नॉर्मल आम राजा को पूछ के हथियार देते। तो आपका टिकट किसके पास है? पढ़े सैनिकों के कवच है, इनको जीरा बख्तर कहा जाता है। ये पेंट वाला कवच कोई सा भी ऊपर हो नीचे हो, पूरा एक जीरा बख्तर। अब राणा प्रताप के उनके हथियारों का जो वजन है 35 किलो उठाना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लड़ना। 35 किलो बहुत ज्यादा होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लड़ना। जब यंग होंगे इसका 4 गुना उठा लेते हैं। ये राणा प्रताप के अंतिम समय में प्राप्त हो जाते हैं 35 किलो। ये किसी राजा का कवच, आप सोचिए क्या लंबाई रहेगी क्या चौड़ाई रहेगी। और ये घोड़े को जो मैंने आपको सूट की कहानी सुनाई थी, हाथी में विचार करने के लिए नकली कवच होते थे। बाकी जो राणा प्रताप सूर्योदय से सूर्यास्त, तलवार ढाल तीर कमान, छोटे हथियार सिर पे वार करने का, इसको लकड़ी वाले हथियार का दंड, लोहे वाले हथियार को गुर्ज कहते हैं। तो ये राणा प्रताप के असली हथियार है। अब कुछ सैनिकों के हथियार कटार, छोटे हथियार। नीचे बड़ी तलवार से पंटा तलवार ग्लव्स की तरफ अंग्रेजों की बंदूक की बाजू से चलती है, और ये कवर वाली जो तलवार है, कवर के साथ वो जानवर को पड़ेगा। ये सारी बंदूकें सिंगल फायर होता था, एक पाइप है, एक बैरल सिंगल। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सब सिंगल फायर, दोबारा बारूद भरना है। ये दुनाली बंदूक डबल फायर के। ये राजाओं की तलवारों के हैंडल पे हमेशा कहीं ना कहीं आपको सोना लगा दिखेगा। कटार पे सोना, बारूद का केन, इसमें गन पाउडर रखा है, तीर कमान, तलवार, ये तो कुछ भी नहीं। ढाल के साथ बंदूक लगा हुआ है, तलवार के साथ भी बंदूक लगी हुई है, हथियार भी है बंदूक भी है। कटार पेट में जाने के बाद केंची की तरह काम करती है, और ये सब यूज किए गए, यानी इनसे कई लोग मारे गए होंगे। तो ये 2 in 1 है, यानी तलवार फिर कुछ 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी ब्रिटिश टाइम में, इससे पहले तलवारें आपको देखेंगे सोना तो लगा हुआ है लेकिन उसकी साइज छोटी है, साइज बड़ी। व्यक्ति की हाइट पर्सनालिटी के हिसाब से उसके हथियार की साइज सोना लगा, उसका तो राजा की बंदूक भी शिकार के लिए इस्तेमाल हुआ, सोना चढ़ा। इसका क्या त्योहार फंक्शन के लिए नल के बनाए, इसके ग्लास लगा हुआ है, नॉर्मल हैंडल, लड़ने के लिए नहीं, त्योहार फंक्शन के इस्तेमाल। तो ये सब राजाशाही
ये राज परिवार नॉर्मल लोगों को अपने हथियारों पर सोना चांदी लगाना अलाउ नहीं है। ब्रिटिश टाइम पीरियड के बाद में 1857 की जो क्रांति हुई थी इस तरीके की राइफल यूज की गई थी, इसको ग्रेनेड राइफल, जिसके आगे बड़े बड़े खंजर लगे, बंदूक का था तो खंजर से उसको। फिर ये 20वीं सेंचुरी में कलकत्ता में बल्कि सबसे पहले चांदी का, काटा चांदी का, इस तरीके से लगा चला, ये सब सिल्वर। वही चीज अगर आप देखेंगे उल्टी गोल्ड, कटार पे, बंदूक पे, ढाल पे, हैंडल पे, इसका उधर ये राजा की ये हाथ पीठ गुजारने के लिए इस्तेमाल किया। ये जो 7-8 घंटे तक लड़े, 1 बजे लड़े तो ये बड़े जानवरों की बलि की। बीच वाला सिक्किम के राजा ने गिफ्ट दिया, इसका नाम है कोरा। लाल और काली कुकरी नेपाल के राजा ने दी। तो ये सब गिफ्ट में रिलेशन मेंटेन करके शादी फंक्शन करने को हथियार एक्सचेंज करते। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए। नंबर 1 से 5 तक सिंगल और डबल फायर वाली बनी। बीच में सेंटर में 4 बैरल, एक ट्रिगर से 4 फायर होंगे। लेफ्ट और राइट में ब्रिटिश पिस्टल, अंग्रेजी पिस्टल कहते हैं, उस जमाने में नॉर्मल लोग देसी कट्टा तमंचा कहते थे, क्योंकि बारूद से चलते। समय बदला, रिवॉल्वर आ, बुलेट गोलियों का, पर्शियन गन आ गई, शिकार की बुलेट, ये रिवॉल्वर का बना हुआ बस के पाइप लगा बना। सबसे यूनिक 6 नंबर पेन से भी गोली चलती है, पेन पिस्टल में 19th सेंचुरी पेन पिस्टल, ये सबसे रेयर है, यहाँ पे वो नहीं मिली। अब हम लोग फाइनल महल देखने गए। ऐसे अच्छा इससे आपके पिता की डेथ होने के बाद आप राजा थे। आपके पिता का नाम था अरविंद सिंह। होटल रेस्टोरेंट उदयपुर के पहले सभी राजा चित्तौड़ और कुंभलगढ़ किले में रहते थे। ये महल ही किला है। राणा उदय सिंह यहाँ पर शिकार के लिए आए तो शिकार करते देखा जंगल में। यहाँ पर एक साधु बाबा तपस्या करते जिनका नाम था गोस्वामी। ये वही साधु बाबा है जिनके आशीर्वाद से, एडवाइस से, सलाह से राणा उदय सिंह ने 16 मार्च 1559 में इस महल कंप्लीट रखा। यहाँ सेंटर तो आज जब कभी रात्रि योग होता है एक नियम भी है, रात्रि आपका आशीर्वाद तो लगभग 500 साल पुराना स्थान है। साधु बाबा का नाम था गोस्वामी। तो उदय सिंह के सबसे पहले इस महल में साधु बाबा का स्थान, ये सब बिल्डिंग में देखिए तो अलग अलग समय में ये पुराना पार्ट। अब यहीं से हम लोग ऊपर चलेंगे, देखो ऊपर जाएंगे। हाँ ये ऊपर महल के कमरे और रास्ते। पहले हम लोग जा रहे महल देखते हैं, एक और 2 महल, राजा का घर, रानी का घर। राजा के महल में राजा को बारी होने से जैसे भी वो अब रोशनी के लिए इस्तेमाल। अब आपको देखना इधर सिक्के बनवाए जाते हैं। 1 लाख में से 25,000 बचा लेते मंदिर निर्माण के लिए। 1 लाख सिक्के बनने वाला कुंड लक्कू कुंड है। इसी के नीचे साधु बाबा का स्थान चले गए तो लक्कू कुंड कहते हैं। आधे ज्यादा लोग बाथ टब समझ के चले जाते हैं। फोटो लेने की बोलते नहीं लेते, वो ले लीजिए। चतुर सिंह जी की पेंटिंग, चतुर सिंह कबूतर चिट्ठी ले जाने का काम। ये कबूतर के पिंजरे, चिड़िया तोते के पिंजरे। और जिस एरिया में आप खड़े पूरा मार्बल का बना हुआ, जमीन पे मार्बल, दीवारों पे मार्बल, छत पे मार्बल, 104 पिलर मार्बल। और ये पूरा एरिया पहाड़ी पे बना, इसलिए इतने बड़े पेड़ लगे। यानी आप 4 मंजिल चढ़ करके पहाड़ी पर पहाड़ी तो पहले महल बाद में दोनों लेवल बराबर हो गए। महल ने पहाड़ी को अपने ऊपर कवर कर लिया तो बाहर से लगता नहीं ये पहाड़ी। बीच में क्या किया राजा ने स्विमिंग पूल दिया।
अभी बर्ड चिड़िया के लिए पानी रखा है। आपको याद वाला अरे पानी भरते थे। तो गाइस फाइनली हम लोग आगे जा रहे हैं और आपको आगे का सीन दिखा रहे हैं। बच्चों का स्विमिंग पूल देखो, एक ही पत्थर है, जॉइंट सिंगल फिक्स। पहले यहाँ पर एक झूला लगा है। महल के पीछे झील बनी, इसलिए पिछोला झील का है। पीछे तो पिछोला झील। सामने पीले कलर की होटल है उदय विलास, जो एशिया की टॉप 10 होटल है, बिल्कुल सामने बनी पीले कलर की, जहाँ ये जवानी पिक्चर की शूटिंग हुई। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का प्री वेडिंग। चेयर वगैरह देख। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए मीटिंग बुलाई, दिल्ली दरबार। सारे राजा उस मीटिंग में गए। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह उस मीटिंग में नहीं गए, स्वाभिमानी थे, ब्रिटिश के अंडर में काम नहीं करना चाहते। और भी कई सारे रीजन थे। एकमात्र उदयपुर रियासत की एक कुर्सी दिल्ली दरबार में खाली रह गई। किंग जॉर्ज फिफ्थ को बात पता चली, खुद इंग्लैंड के राजा कुर्सी लेकर आए। कुर्सी राणा जी को गिफ्ट में दी और बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के राजा ने 2 घोड़े गिफ्ट करके गए। एक घोड़े का नाम एक्सपर्ट, अंग्रेजी घोड़े, दूसरे का नाम रेड लेडी। और राजा फतेह सिंह वही राजा थे जिनके नाम पर उदयपुर में झील बनी, फतेह सागर। आप वीडियो ले लीजिए, फिर हम लोग और थोड़ा ऊपर जाएंगे, शीश महल देखेंगे, शहर में देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, ठीक। मैं ये पूरा महल शिप जैसा लगता है, जहाज जैसा। देखिए ये जहाज में आधा हिस्सा राजा के पास है, राजा यहाँ पर रहते हैं। ये होटल बना है शिव निवास पैलेस। ये गैलरी है जहाँ पे क्रिस्टल का फर्नीचर रखा हुआ, क्रिस्टल का। तो ये 50% राजा के पास। ये म्यूजियम बना है। अब हम लोग यहाँ से एंटर हुए, ऊपर नीचे होते होते हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ से करते ये पूरा राजा का महल है, ये रानी का महल है। मेन अट्रैक्शन पॉइंट तो राजा का महल है, खूबसूरत। ये सर्दी में रहने वाला महल, ये गर्मी में रहने वाला महल, ये बारिश में रहने वाला सज्जन लोग मिला है। तो सर्दी गर्मी बारिश 3 महीने। अब हम लोग देखे जा रहे हैं। अच्छा, गर्मी में वो वाला रहता है, एक से आजकल फार्म हाउस होता है, उससे पहले राजा के महल होते हैं। अब हम लोग बेडरूम देखेंगे, शीश महल, जमीन पे कांच, दीवार पे कांच, छत कांच, एक दिया लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, रोशनी आती है। बेड नहीं होता, जमीन पर सोने का कंसेप्ट आता है। आइए शीश, फिर आपको सबसे ऊंचाई क्या है, राजाओं की लाइफ। हाँ, बाहर से काला दिख रहा है, तो अंदर वाला देखेगा, बाहर वाला नहीं देख पाएगा। बाहर से पूरा काला दिखेगा। यहाँ से बेडरूम में बेडरूम में जाने का पैसे देंगे ना, तो शीशा दीवार आपकी देखिए दरवाजे एक दिया लगा है, ये बेडरूम ये है, बेडरूम शीशा बेडरूम आपकी के साथ हमारा बेडरूम ये कुछ बड़े-बड़े स्टेट्स ये उस समय पॉपुलर दीवारों पर ओरिजिनल पेंटिंग्स एक ही राजा की, राजा भीम सिंह। पेंटिंग में जितना भी चमकता हुआ दिख रहा है वो सब रियल गोल्ड चमक रहा है। स्टोन कलर, वेजिटेबल कलर, सोना यूज किया गया। राजा 16 रानी के साथ बनते थे पेंटिंग पर। ये उनकी लाइफ स्टाइल है। अपनी रानियों के साथ खाना खा रहे हैं, डांस फंक्शन, घूमर देख रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं, दिवाली पर आतिशबाजी, जानवरों की फाइट हुई। राजा पहले जमाने में एक रानियां 16, राजा बैठते थे झूले में, रानियां झूला झूला, अभी रानी एक होगी, रानी बैठती झूले में, राजा झूला झूला, समय बदल गया। अंदर ले लो, हमारा अंदर फोटो के लिए मैं अंदर से बाहर आते हूँ। यहाँ पर 1875 महल के कई सारे हिस्से जो है वो बाद में दिखाने और समझाने के लिए बनाई गई। कविराज श्यामल दास थे जो राइटर थे, जिन्होंने उदयपुर की हिस्ट्री लिखी। और जितना भी आप देख रहे फर्नीचर वो सब ओरिजिनल है, किताबें डुप्लीकेट है, पंखा ओरिजिनल है, जमीन पे केरोसिन की चली है 150 साल इटली से लाया, बाहर चाइना का टाइल्स है, चाइनीज टाइल्स है। और जितना भी रंगीन काट लगा ये भी सब बेल्जियम से आ रही है। फिर आप एक बात शहर देखिए,
चीज आपको लाल आ जाने का लेक पैलेस होटल दिखेगा जो टाटा ग्रुप को लीज पर देगी 1 लाख से 5 लाख के रूम आराम से मिलेगा। फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है जी? ठीक तो शहर देखिए, पानी के बीच में राजा का महल था, गर्मियों में रहने वाला होटल बन गया ताज महल। ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब आगे जाएंगे राजाओं के मनोरंजन कक्ष देखने के लिए। 25 सीढ़ियाँ उतरेंगे, 10 फिर से चढ़नी है। आप अपना सर बचाइए, आराम से आइए, धीरे धीरे आराम से आप देखिए मोती महल लिखा हुआ है। ये मोती महलों के नाम पर महलों के नाम रखे जाते हैं। यहाँ पर रंगीन कांच से कमरे में रोशनी आती थी, औरतें बाहर फंक्शन देखने के लिए इस्तेमाल करती थी, और जब राजा रानी समय व्यतीत करते थे तो हाथ से चलने वाला पंखा ताशियां चलाती थी। ये खूबसूरत सा महल मोती महल। इसके दरवाजे टूट गए हाथी दांत के दरवाजे। आज हाथी दांत बहुत महंगा होता है, नैन आइटम है, खरीद नहीं सकते। तो उस जमाने में राजा के महल में दरवाजे हाथी दांत के। फिर थोड़ा सा आगे आइए, अगर आप सामने देखिए आप ये कलर भी रिपेंट किया गया है। राजा भीम सिंह का महल था, खूबसूरत महल, जहाँ बैठ के राजा सामने पान खाते, हुक्का पीते, रानी के साथ समय करते, गेंद खेलते, और रानी के कोने में झूला भी लगा। उस जमाने में होता क्या था कि राजाओं के महल थोड़े लग्जरी ज्यादा होते, ये सब राजाओं के मनोरंजन कक्ष, पानदान, हुक्का, झूला, गेंद। एक पुरानी कुर्सी राजा की पुरानी कुर्सी, पुराना चूल्हा, और राजा के इस महल के हिस्से का नाम राजा ने अपने नाम पे रखा भीम विलास। भीम विलास 16 रानियों के लिए 16 खिड़कियां दी। आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल अभी बिजली वाली लगा, पहले तो हाथ वाली। राजा वाला अब आए, पीछे देखते सकता। अब ये सूर्य यहीं पर क्यों बना है? क्योंकि सूर्य के ठीक सामने वो सामने राजा का भोजन कक्ष, तो बारिश के दिनों में राजा वहां बैठते थे सामने भोजन कक्ष में, वहीं से सूर्य दर्शन कर लेते और खाना खा लेते। सूर्य और भोजन कक्ष आमने सामने होते। अब थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। राजाओं के लिए उस जमाने में नाच गाना डांस फंक्शन होता था, तो राजा ऊपर बैठते थे, रानियां दोनों तरफ खिड़कियों में, और लेडीज डांसर ऐसे डांस करते। तो नाच गाना डांस फंक्शन और पर्सनल प्राइवेट मीटिंग के लिए इस्तेमाल होता। अब आपको फोटो लेना या नहीं, जब ये रानी का महल था, बाहर निकल किचन के बड़े बड़े बर्तन दासियां इस्तेमाल करते थे। तो एक छोटा सा किचन भोग प्रसाद। अब 50 साल पहले तक ये छोटा सा किचन इस्तेमाल होता था। किसके द्वारा? आखिरी जो राजा थे, चल नहीं सकते थे, गोपाल सिंह जी, उनकी वाइफ के द्वारा। उनकी पत्नी का नाम था महारानी गुलाब कौर। आइए, ये छोटा किचन भगवान के भोग प्रसाद के लिए। कमरे के हिस्से को ब्रज विलास कहते हैं। रानी साहब नाथ कुंवर जी यहाँ पे रहते थे। राजा की मृत्यु होने के बाद रानी विधवा जीवन जिए, सामने मंदिर बना दिया, राजा की पेंटिंग, छोटा सा बेड, भगवान कृष्ण के लिए छोटा सा झूला लगा दिया, और हर तरफ भगवान कृष्ण की पेंटिंग। तो विधवा औरतों को बाहर नहीं भेजते थे, किसी फंक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती थी, अच्छा नहीं मानते थे, कमरे में रहना, खुद का खाना बनाना, प्रसाद बनाना। इनसे मिलने कोई भी आएगा तो जेंट्स अलाउ नहीं है, लेडीज अलाउ। आदमी या फिर राजा या फिर रानी के पैलेस में अलाउ नहीं है। रानियों का मेहमान कक्ष। देखिए सामने आप देखिए रानी सब बैठते थे, मेहमान साइड में बैठते थे, बीच में पानदान रखा हुआ है। सगड़ी कोयला जला के कमरे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते।
तो ये रानियों के जब भी मेहमान आते थे, औरतों के मेहमान यहीं बैठते थे। पंखा केरोसिन पे चलने वाला, ऊपर झूमर लगा हुआ है मेड इन इंग्लैंड। पंखा कहते थे गैलरीज की तरफ स्टीम बनती, नीचे लैंप लगता था। तो ये औरतों के द्वारा इस्तेमाल हुआ 1970 में। तो यहाँ तक आपने महल देखा वो ओरिजिनल, वो नया म्यूजियम बोलते हैं उसको, वो देखेंगे आप। यहाँ पे जितना जैसा था ना वैसे ओरिजिनल। नीचे उतरने के बाद आपको एक दासी का मॉडल दिखेगा, किसी कॉस्ट्यूम ड्रेस पहने हुए। लाइट इफेक्ट डाल दिए गए। तो क्या लाइफ स्टाइल तो उन चीजों को दिखा रही, नया बना दिया गया, नया म्यूजियम है। पानी के घड़े, पानी के चल रहे, खाली कमरों में उस समय की लाइफ स्टाइल को दिखाने के लिए चीजें रखी थी। क्या लाइफ स्टाइल थी रानी की। अब राजस्थान में नारियां गंगोर पूजा करती है, शिव पार्वती की पूजा करती है अच्छे हस्बैंड के लिए। इस रूप में भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं। ये मंदिर नहीं बना के रखी गई लकड़ी। ऐसे ही खाली कमरे थे, छोटे स्टोर रूम थे, तो लेडीज के लिए बाथरूम एरिया बना दिए। ये क्या क्या चीजें यूज करते हैं, बर्तन, लोटा, गर्म पानी का भट्टी, कोयला लगेगा, इसको बम्बा कहते हैं। ये औरतों के लिए नहाने के लिए जगह, ऐसे ओरिजिनल नहीं है, इसमें ड्रेनेज नहीं है, पानी का समझाने के लिए बनाया गया। संदूक पुरानी, कपड़े नए रखे थे। ये रानियों का श्रृंगार कक्ष, पेंटिंग देख रहे हैं उसको देख के बनाया सेम एज इट इज। सोचो बासा वाला ये सब कवच है। रानियों को भी हथियार चलाना सिखाया जाता है, लेडीज के हथियार। आगे वाले हिस्से में छोटी रानियों का मीटिंग है। ओरिजिनल महल को पक्का सिखाना चाहिए। 16वीं शताब्दी में छोटा सा महल था, जब उदय सिंह जी थे, राणा प्रताप। 100 साल बाद पहले ये मतलब पहले इतना सा था शुरुआत। फिर थोड़ा सा और आगे आइए, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में रानी महल बना। जहाँ पहाड़ी थी स्विमिंग पूल बना दिया। याद है आपको स्विमिंग पूल देखा था आपको, उसमें पहाड़ी पहाड़ है वहाँ रोड बन गया पूरा बना। उसी को देखिए ये फाइनल, जिसमें मैंने आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ दिखाया था कि राजा रहते हैं। ये पूरा हिस्सा राजा के पास है, ये पूरा म्यूजियम बना दिया। यहाँ से हम लोग अंदर गए थे, हल्दी घाटी देखा, ऊपर आए, हथियार देखे ना आपने। हथियार देखने के बाद आप थोड़ा आगे चल कर आए, ऊपर चढ़े, साधु बाबा को देखे, फिर ऊपर चढ़े, कुंड देखा, फिर स्विमिंग पूल, राजा की कुर्सी, शीश महल, पेंटिंग वाला कमरा, शहर देखा, झील देखी, नीचे उतरे, मोती महल, 16 खिड़कियां थी, नीला वाला कमरा था, फिर राजा का टॉयलेट था, फिर लिफ्ट था, सूर्य देखा, मोर्चो, डाइनिंग रूम, फिर रानी महल में छोटे छोटे कमरे देखते देखते हम लोग यहाँ पर आ गए। अब आगे वाला जो हिस्सा है वो सब अलग अलग गैलरीज में डेवलप किया है। तो क्या चीजें मैं आपको यही समझाता हूँ, फिर आप देख के बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले आएगी खंडित मूर्तियां आएगी। मुगल पीरियड में औरंगजेब सरकार के द्वारा खोले गए मंदिरों के अवशेष। खंडित मूर्तियां होने के बाद पूजा नहीं की जाती। मूर्तियां के बाद आगे तबला, ढोलक, सितार, फिर उसके आगे पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया गया। फिर नीचे उतरेंगे, ये वाला एरिया है, यहाँ पर पालकियां रखी हुई है, और अगर दाल बाटी खाना चाहें तो रेस्टोरेंट। फिर यहाँ से आप सामने एग्जिट लिखा हुआ है, प्योर एग्जिट। उसके बाद एक चांदी का गैलरी बना दी, चांदी का मंडप रखा हुआ है। अभी जो राजा है ना, उनकी बड़े बहन की शादी में चांदी का मंडप यूज किया गया। चांदी का मंडप, चांदी की बत्ती, चांदी के बर्तन, पूजा की सामग्री, फिर वो महल खत्म पूरा पैलेस। तो आप मैं आपको रास्ता बताऊं कि सीधा सामने हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया कि महल तो खत्म हो चुका। सवाल पूछना चाहेंगे आप लोग, दिमाग में ऐसे सवाल देने के लिए? नहीं तो ये इस एम्पायर पे मतलब जैसे मुगल वगैरह हमला वगैरह कुछ ऐसा नहीं, ये इतना बड़ा महल नहीं था शुरुआत में। जैसे ना 16वीं शताब्दी में तो इतना यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, चित्तौड़ टेम्पल वहाँ वहाँ